गुड मॉर्निंग मित्रों। जीएस का मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 9 जो डिजाइन किया गया था उसके आंसर इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। तो ये तो कथन बिल्कुल गलत है। जबकि आंध्र प्रदेश झारखंड में सोने की खानें नहीं हैं, ये भी गलत हो गया। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, ये सही हो गया। तो फर्स्ट का आंसर सी। चांगपा समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो ये पर्टिकुलर जनजाति लेह लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान या त्योहारों के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। तो इस जनजाति में गोंड व कोरकू जनजाति पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए महीने भर एक त्योहार मनाते हैं जो जनजाति है गोंड व कोरकू। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? तो जनजाति और राज्य का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें से ये बताना है कि कौन सा जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती है। लिम्बू सिक्किम में पाई जाती है, सही है। नेक्स्ट है कार्बी। तो कार्बी एनलोंग का जो पठार है वो असम में है। तो ये जनजाति भी असम में ही पाई जाती है। इस प्रकार इसका आंसर हुआ बी, कार्बी असम में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 360 संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो यह पार्ट 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 360। राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को स्थापित किया। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। और जो संविधान के सबसे ज्यादा अनुच्छेद हैं, संशोधन हैं, 42वें संशोधन को तो बोला जाता है लघु संविधान, भारत का लघु संविधान। तो 1975 में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय 42वां संशोधन हुआ और उसके एवज में जब जनता सरकार आई तो 44वां संशोधन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल की जांच के लिए आयोग गठित किया गया था। तो जो 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था उसकी जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। इसका आंसर हो गया बी। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। इसका मतलब यह है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वह अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, कौन गलत कथन है? इसमें से ही बताना है कौन सा सही नहीं है। अनुच्छेद 350 केवल आपातकाल के मामले में लागू होता है, बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 359
केवल संपूर्ण देश में लागू होता है। ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 359 के आधार पर यह संपूर्ण देश में या किसी देश के क्षेत्र में या किसी देश के भाग में कहीं भी लगाया जा सकता है। मतलब ओवरऑल पूरा देश पर भी लागू हो सकता है और कहीं पे भी, मतलब उसके पार्ट में हो सकता है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? कलासा बंदुरी परियोजना के अंतर्गत महादई नदी की हलतारा, कलासा और बंदुरी धाराओं पर बांधों का निर्माण होगा। सही है। महादई नदी केवल कर्नाटक और गोवा से होकर बहती है। ये इसका आंसर, ये सही नहीं, क्योंकि महादई नदी, जिसको गोवा में मांडवी नदी भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र से भी और महाराष्ट्र स्टेट से भी, मतलब का निर्माण होता है। यहाँ से भी धाराएं, जल धाराएं वगैरह बन के पूरा मांडवी नदी बनती है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांतों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण क्या है? समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। ये तो गलत है। तो अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बिरले होते हैं, ये कम बनते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब बनाया गया? तो इसके अकॉर्डिंग हो गया 1871। अशोक के अभिलेखों में किसे, मतलब किस अभिलेख में दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो वो है द्वितीय शिलालेख। किसने हूण शासक मेहर कुल को पराजित किया था? सही आंसर यशोवर्मन। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892 अप्रत्यक्ष। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सम्मिलित नहीं हुआ? तो उपरोक्त में जो भी ऑप्शन है, इसमें महात्मा गांधी नोआखली पश्चिम बंगाल में दंगा जो हो रहे थे उनको शांत कराने में व्यस्त थे, जबकि सभी स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946, 1946। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार आता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो ये जो है उदत्त मार्तंड कोलकाता। कौन कथन सही नहीं है इसमें से ये बताना है? H.C. मुखर्जी और B.D. कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सही है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है,
और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। ये भी सही है। प्रस्तावना से थोड़ी ना पता चलता है कि बेरुवारी संघ मामले में न्यायालय ने मत दिया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये भी सही, तो इसका हो जाएगा डी। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण, सत्ता अंतरण, पट्टा, जनमत संग्रह व आधिपत्य द्वारा कर सकता है। सही है। संघ की मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। बिल्कुल संघ बना सकते हैं। सौराष्ट्र व कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में मिलाया गया था। बॉम्बे और ये कच्छ ना कच्छ, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 का भाग है सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, लास्ट हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा कथन सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। सही है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। बिल्कुल सही। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये भी सही। नीति निर्देशक तत्व न्याय उचित है, न्यायोचित है, गलत। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है। नीति निर्देशक तत्वों का अगर उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? मूल अधिकार का उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। सही है। निर्देशक तत्व कानूनी रूप से मान्य। सही है। निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। गलत है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। यही गलत हो गया। नहीं है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत को पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक परिषद हेतु चुना गया। सही है। वैश्विक शांति सूचकांक की शुरुआत स्टीव कनेलिया ने की। यह भी सही है। जैव ईंधन में अम्ल वर्षा उत्पन्न करने वाले सल्फर का अभाव होता है। यह भी सही है। लास्ट, ये राजा राम मोहन राय नहीं बल्कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चित्रकला की पट्ट शैली संबंधित है उड़ीसा। नेक्स्ट, कौन कथन सही नहीं है? महाबली मेढक को बैंगनी मेढक के रूप में जाना जाता है। सही है। महाबली मेढक को जीवित में जीवाश्म कहा जाता है। सही है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका व्यावसायिक रूप से फाइव जी सेवाओं का प्रारंभ करने वाले देश रहे हैं। माइक योजना बाघों से संबंधित नहीं है, ये हाथियों से रिलेटेड है।
मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो गया डी, एक एलिफेंट। कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, सही है। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं, नहीं। इस प्रकार के जो जीएस मॉडल पेपर लगातार तरह बनते रहेंगे। अब जो नेक्स्ट मॉडल पेपर बनेगा वो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इसको लेकर नेक्स्ट जो पेपर बनेगा, जो मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा, इसी को बेसिस बनाया जाएगा। और बाकी आप लोग इसी तरह के जो क्वेश्चन पेपर हैं पढ़ते रहिए, और लगातार इस तरह के मॉडल पेपर को देखने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।